हेलो बच्चों, जैसा कि हम बात कर लें, इससे पहले हमने सीबीएसई बोर्ड के बेसिक मैथ का सेट फर्स्ट किया था और स्टैंडर्ड मैथ के 2 पेपर किए थे जो 2024 में आ चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं इसी का दूसरा पार्ट, मतलब सेट टू मैं बोल रहा हूं, मतलब ये दूसरा पेपर है जो 2024 में बेसिक मैथ का आया हुआ है। इसका कोड जनरली मैं बात कर लूँ 430/2/1 और यहाँ बात कर लेंगे सेट फर्स्ट और ये हमारा सीरीज है। आप इससे कंफ्यूज न होंगे सेट फर्स्ट से, क्योंकि सीरीज हमारी जो जैसे यहाँ पे बन रहा था, इसकी पिछली सीरीज जो मैंने करवाया 430/1/1, इसमें 3 सेट बने हुए हैं, लेकिन ये तीनों सेट हमारे कैसे हैं, क्वेश्चन को बस आगे पीछे कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ 430/2/1 इसका सेट फर्स्ट है। इसके 2 और सेट बने होंगे पेपर जो कि क्वेश्चन को सफल किए होंगे आगे पीछे, और कुछ भी नहीं है। पेपर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1-2 है, तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे। यहाँ पे मैं दूसरा पेपर ही करवा रहा हूँ जो 2024 में पूछा है। 5 तरह के पेपर पूरे पूछे जा रहे हैं, तो उन 4-5 को हम क्या करेंगे, बात करेंगे। चलिए हम देखते हैं बेसिक यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा है। पहला नंबर, तो पहला नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 20 नंबर का एमसीक्यू है हमारा, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला है एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट। देखिए एचसीएफ की बात कर रहा है, निकालना है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है अपने से बताओ। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है हमारा 10। कितना होता है, 10, ठीक है ना। और कह रहा है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या आप जानते हो, कि ऐसा नंबर जिसमें हम बात कर लें कि 1 के अलावा कोई और नंबर हमारा मल्टीपल में हो। तो जनरली जब मैं बात कर रहा हूं कि 1 का मल्टीपल ही यहाँ पे 4 बात कर लें, तो 4 हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, जहां पे अगर मैं इसका फैक्टर करूंगा तो 2x2 आएगा। तो ये 1 के अलावा कुछ हमारा जा रहा है, इसलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात कर रहा है। कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है हमारा कितना, ये 18 तो हमारा गलत लिखा हुआ है। इसकी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा कितना है, 4। कितना है, 4। इसका एचसीएफ निकालना है, तो कर लीजिए। तो 10 का जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x5। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 4 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2x2। तो अगर मैं बात कर लूँ एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ जो आएगा दोनों में जो कॉमन होगा वही आएगा। तो हम बात कर लें कितना आया, 2। कितना आया, 2। 2 ही कॉमन है, तो 2 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर हम बात कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। कह रहा है द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। के की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। और जहां हमें दे रखा है x + y - 4, x + y - 4 इक्वल टू कितना, 0। और दे रखा है 2x + ky - 8 इक्वल टू कितना, 0। हैज इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। देखो 3 तरह के केस होते हैं। पहला केस हम अगर मैं बात कर लूं तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यहाँ पे होता है हमारा ये यूनिक सोल्यूशन देता है। कैसा सोल्यूशन देता है, यूनिक सोल्यूशन। और इसकी लाइन अगर तुम ड्रॉ करोगे तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, जब ग्राफ पे तुम लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। दूसरा बात कर लें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये होता है पैरेलल की केस। ये कौन सी केस होती है, पैरेलल लाइन होती है। कैसी लाइन होती है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के लिए अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे नो सोल्यूशन होता है, नो रियल सोल्यूशन, नो रियल सोल्यूशन। कोई भी रियल सोल्यूशन यहाँ पे होता नहीं है, या नॉट पॉसिबल सोल्यूशन भी तुम बोल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो ये होता है कोइंसिडेंट की कंडीशन, कोइंसिडेंट की कंडीशन, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। तो मतलब यहाँ पे अगर मैं बात कर लूंगा एक लाइन दूसरी, एक लाइन जैसे एक लाइन का इक्वेशन है, दूसरी लाइन भी क्या होगी, इसी पे होगी। तो एक दूसरे पे क्या होंगे, मल्टीपल पॉइंट्स होंगे। ये एक दूसरे पर हमारे क्या होंगे, कवर होंगे, मल्टीपल पॉइंट्स। तो यही इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होता है। यही क्या होता है, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन यहाँ पे पॉसिबल होते हैं। तो यही तुमसे पूछ रहा है। तो ये कंडीशन क्या होगा, फॉर इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यहाँ से जब रखोगे तो कितना होगा, यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो 1/2 इक्वल टू 1/k, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू -4/-8। मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 2 को एक साथ ले लो तो हो जाएगा k इक्वल टू कितना आएगा, 2। k इक्वल टू कितना आएगा, 2। देखो यहाँ पे जो मैंने काम किया इन दोनों को साथ में लिया है, 1/2 इक्वल टू 1/k, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2।
दो को ही लेकर आपको के की वैल्यू बता देनी, अगर इसको भी लोगे तब भी हमारी वैल्यू वही आएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सी हुआ? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमसे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू रूट्स। देखिए टू रूट्स की, टू एज ए रूट हमसे बोल रहा है कि दो जिसका रूट हो, मतलब दो जिसका सोल्यूशन हो। इसमें अगर तुम फैक्टर करोगे तो ये x-5 और x+1 के आसपास आएगा। इसका फैक्टर करोगे तो ये लगभग हम बात कर लें, इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं होगा। देखो यहाँ पे ध्यान से x² + 3x - 12 है, तो अगर तुम डायरेक्ट वैल्यू 2 पुट करो, देखो 0 आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 - 12, तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 और ये कितना 6 4 10 हो गया, 10 - 12 कितना आ जाएगा? ये आएगा -2, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पुट कर लो 2, तो 2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 का स्क्वायर -7 × 2 + 6, तो कितना हो गया? 8 - 7 + 6, 7 2 कितना? 7 2 जा 14 होगा ना, 7 2 जा कितना होगा? 14, तो 8 6 14 हो गया, 14 - 14 = 0। ये फॉलो कर रहा है, ये 0 आ रहा है, एडमिन से यही सोल्यूशन होगा। यहाँ पे पुट करके एक बार चेक कर लो, 2 का स्क्वायर -6 × 2 - 2 = कितना? 0 आ रहा है, कितना? 0। पुट करोगे 2 2 जा 4 3 जा 12 - 12, ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है। तो इसको हम सॉल्व करके चेक भी करेंगे, सॉल्व करके क्या करेंगे? चेक भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने गलती कर दी, ये -2 भी होगा, -2 होगा तो यहाँ -2 होगा तो क्या होगा? ये 0 के बराबर नहीं आएगा, ये -2 आएगा। कितना आएगा? -2। देख लो एक बार यहाँ ध्यान से, 3 × 2 का स्क्वायर -6 × 2, यहाँ बात कर लेंगे -2। जब ये चेक करेंगे तो कितना आएगा? 2 2 जा 4 3 जा 12 - 12 - 2, तो ये 0 के बराबर नहीं है, यहाँ -12 + 12 कट जाएगा -2। तो ऑप्शन जो सही होगा कौन सा? सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, आगे चलते हैं। कह रहा है कि एपी में हमें दे रखा है कितना? d = दे रखा है -4, d = कितना दे रखा है? -4, d = दे रखा है, d = दे रखा है हमें -4, a7 = कितना दे रखा है? 4, a7 = कितना दे रखा है? 4। हमसे कह रहा है द फर्स्ट टर्म, बस फर्स्ट टर्म हमें निकालना है, फर्स्ट टर्म हमें क्या करना है? निकालना है। देखो an = आप जानते हो a + n - 1 × कितना? d, यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे a हमें निकालना है और यहाँ a7 दे रखा है, तो n की वैल्यू 7 दे रखी, 7 - 1 × d, तो a + 6d, a + कितना? 6d = कितना? a7। a7 की वैल्यू हमें दे रखी है, a7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 दे रखा है। a + 6 × d की वैल्यू अगर मैं बात कर लूँ कितना है? -4 है। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 + 24, 4 + कितना? 24, ये आ जाएगा 28 के आसपास। कितना आ जाएगा? 28 के आसपास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, हमें बोल रहा है 5 4 की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है? ओरिजिन की बात कर रहा है। इनके बीच डिस्टेंस कितना होगा इसी की बात कर रहा है। तो आप जानते हो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां से जब करोगे तो कितना हो जाएगा? 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर जब करोगे तो कितना हो गया? 25, और कितना हो जाएगा? 16। सॉल्व करोगे तो 41 के आसपास आएगा। 41 ये क्या होगा? रूट में हमारा आंसर आएगा। यही क्या आएगा? आंसर। नेक्स्ट बात कर लेंगे 5 की बात 6 नंबर हमसे कर रहा है sin a = हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? sin a = हमें दे रखा है 3/5 दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है cot a की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? cot a की वैल्यू पूछ रहा है। देखो sin a जब दे रखा है तो तुम यहाँ पे बनाओगे, ये a हो गया, ये b हो गया, और ये क्या? c। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस ये। जब तुम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर, जो कि बेस का स्क्वायर है। ab स्क्वायर = अगर निकालोगे तो 25 - 9 कर लोगे, और ये कितना आ जाएगा? 16। ab स्क्वायर = 16 आ गया, तो ab = कितना आ जाएगा? 4। ab = कितना आ जाएगा? 4। ये 4 आ गया। cot a = आपसे पूछ रहा है, cot a क्या होता है? इससे लगी हुई साइड जो है वो क्या है? बेस ab, और हम बात कर लेंगे परपेंडिकुलर, कितना हो जाएगा? bc। तो ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन 4/3। कितना हो जाएगा? 4/3। तो ऑप्शन कौन सा सी हुआ? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी।
कह रहा है यहाँ पे देखिए सीधी सीधी प्रॉपर्टी है जो आपने पढ़ रखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और नीचे दे रखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि जब 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो वो सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। ये फार्मूला है आपका सीधे सीधे। और सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं आप, किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो सेक स्क्वायर ए ये 1 अपन कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 अपन साइन स्क्वायर ए। इसको लिख सकते हैं आप, ये रेसिप्रोकल होगा तो हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, और नीचे कितना 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपान कितना कॉस स्क्वायर ए। और इसको आप लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कितना कॉस ए, इसका क्या स्क्वायर। तो साइन ए अपन कॉस ए कितना है tan ए, tan ए का क्या स्क्वायर। और इसी को आप लिख सकते हैं कितना tan स्क्वायर ए, कितना लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। तो जो सोल्यूशन आएगा मेरा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात कर लेंगे, कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है 2 tan 30, 2 tan, कह रहा है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। और आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि जब भी मैं tan 30 की बात कर रहा हूं उसकी वैल्यू होती है 1/√3 के आसपास। तो 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2/√3, और नीचे हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1/3। और इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 2/√3 आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 माइनस 1 मतलब 2/3। सिंप्लीफाई करेंगे 2/√3 और ऊपर क्या चला जाएगा 3, नीचे कितना हो जाएगा 2, ये कैंसिल आउट होगा। 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, 3 को क्या लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो आराम से 3 हमारा क्या हो जाएगा आ जाएगा। √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया √3 आ गया, कितना आ गया √3। अब जो वैल्यू हमें दे रखी थी तुम बताओ कि √3 किसके वैल्यू के हमारे बराबर होता है, ये tan 60 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है tan 60 के। तो ये जो वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी tan में, क्योंकि ऑप्शन में जो दे रखा है वो एंगल में बात कर रखा है साइन कोस tan के। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात कर लेंगे कि लेट कर लेंगे अल्फा और बीटा हमारे क्या है, सम ऑफ जीरो जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये दे रखा है -5, कितना दे रखा है -5। प्रोडक्ट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 6 दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो पॉलिनोमियल कितना दे रखा है 6। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 6। जब सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 6 हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। यहाँ से ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर क्वेश्चन के बाद बात कर लेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमें निकालना है 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 11x माइनस 4। जब देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा 3 का -4 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -12, कितना आएगा -12। बीच वाले को ब्रेक करोगे, जब तुम ब्रेक करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस में आ रहा है मतलब एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। बड़ा कौन सा होगा प्लस वाला, क्योंकि यहाँ क्या है प्लस है, तो प्लस 12x माइनस कितना, यहाँ बात कर लेंगे x तो हो जाएगा -4। सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 के आसपास आएगा, और यहां बात कर लेंगे -1 कॉमन लेंगे तो कितना x प्लस 4 के आसपास आएगा। सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 3x माइनस 1। तो एक बार x प्लस 4 इक्वल टू 0 करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा -4, और एक बार 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। जो आंसर आएगा वो -4 और 1/3 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड ऑफ ए सिटी 66 डेज की हम बात कर रहे हैं। फॉलोइंग टेबल में हमारा ये दे रखा है, हमें कह रहा है मीडियन क्लासेस निकालना है। क्या निकालना है मीडियन क्लासेस। देखो एक बात समझो कि ये तो हमारा जो डेज दे रखा है नंबर ऑफ डेज, ये फ्रीक्वेंसी होगा। रेनफॉल जो दे रखा है सेंटीमीटर में, ये क्लास इंटरवल होगा। तो हमसे लिमिट अपर लिमिट की बात कर रहा है, अपर लिमिट ऑफ मॉडल एंड मीडियन क्लास की बात कर रहा है, और भी डिफरेंस की बात कर रहा है। देखो एक बात समझो, मॉडल क्लास का मतलब मोड से बात कर ले तो जो अपर लिमिट होगी, यहाँ पे अपर लिमिट हमारी कौन सी होगी, यहाँ बात कर लेंगे ये होगा हमारा, ये मॉडल क्लास मैक्सिमम जो आएगा मोड के लिए अगर मैं बात करूंगा ये F1 का काम करेगा। इसका काम करेगा F1 का। तो जब ये F1 का काम करेगा तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे अपर लिमिट कितनी होगी 30, कितनी होगी 30। मैं एक बार क्रॉस चेक करूंगा इसका क्वेश्चन।
ध्यान दीजिए 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड ऑफ ए सिटी 66 डेज का हमें निकालना है। वो फॉलोइंग टेबल में हमें ऐसे दे रखा है। एक तो रेनफॉल हो गया जो कि क्लास इंटरवल में है, नंबर ऑफ डेज जो हो गया वो किसमें है, फ्रिक्वेंसीज में है। और यहाँ बात कर ले हमें क्या निकालना है, मॉडल क्लास की बात कर रहा है और साथ साथ मीडियन क्लास की बात कर रहा है, अपर लिमिट की बात कर रहा है। तो एक बात समझिए, जब मुझे कह रहा है मॉडल क्लास तो सबसे मैक्सिमम जो आता है यही हमारा काम करता है किसका, F1 का। किसका, F1 का। तो इसके सामने वाला रो अगर मैं देखूं इसका अपर लिमिट कितना होगा, अपर लिमिट होगा 10। ये किसका होगा, मॉडल क्लास का अपर लिमिट अगर मैं बात कर लूं तो कितना आ गया 10। तो यहां पे अगर मैं बात कर लूं मॉडल क्लास अपर लिमिट इज इक्वल टू कितना 10। और यहां पे अगर मैं बात कर लूं मीडियन क्लास की बात किया, देखो मीडियन क्लास तो ऐसे निकलेगा नहीं, ये फ्रीक्वेंसी है तो हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। पहला वाला तो सेम होगा, दूसरा बात कर लेंगे 22 और 2, यहां पे जब बात करेंगे कितना 10 बात ऐड करेंगे तो कितना होगा 32 और 8 कितना होगा 40 और 14 और 15 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 55। यहाँ पे बात कर लेंगे 60 और कितना हो जाएगा 66, टोटल तो 66 ही है। लेकिन यहाँ पे जब 66/2 करते हो, क्योंकि जब भी हम मीडियन की बात करते हैं n/2 निकालते हैं, कितना आ गया 33। जो 33 आया वो हम देखेंगे 32 से ज्यादा ही होगा, मतलब ये वाला हमारा होगा इंटरवल। तो इसका अपर लिमिट कितना है 30, इसका अपर लिमिट कितना है, ये मीडियन की क्लास होगी हमारी, ये फ्रीक्वेंसी होगा मीडियन के लिए, और ये हमारा क्या होगा इसका अपर लिमिट। तो हमसे कह रहा है मीडियन क्लास अपर लिमिट कितना हो गया 30, मीडियन क्लास अपर लिमिट अगर मैं निकालूंगा तो कितना होगा 30। दोनों के डिफरेंस की बात किया है, तो डिफरेंस अगर हम निकाल रहे हैं तो डिफरेंस इज इक्वल टू 30 - 10, 30 - 10 मीन्स कितना 20, कितना 20। तो जो ऑप्शन आएगा हमारा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सी आएगा, सी। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना था, निकालना था। आगे बात कर ले हम 11 नंबर क्वेश्चन के बाद हमसे कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी पीए हमें डिनोट्स कर रहा है। तुम जानते हो कि जब भी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकलती है वो 0 से बराबर, या मैं बात कर लूं 1 के बराबर होती है, और हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर परफेक्ट कौन सा सही होगा, सी होगा। क्योंकि लेस देन तो कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, ग्रेटर देन 1 भी कभी नहीं होती है, और यहाँ पे बात कर लें जिस तरीके से -1 की बात किया बराबर, तो ये भी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी सही होगा। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम 12 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर रेडियस हमें दे रखा है। देखो टोटल सरफेस एरिया बात किया, वो भी किसका, हेमिस्फीयर की बात किया। तो आप एक बात समझो, जब हेमिस्फीयर की बात किया है तो सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का ये होता है 2πr² और ये होता है πr²। तो टोटल सरफेस एरिया अगर तुम निकाल रहे हो तो कितना होगा 3πr²। टोटल सरफेस एरिया अगर निकालोगे हेमिस्फीयर का तो कितना 3πr²। तो 3πr² होता है 3 × पाई, चूंकि ऑप्शन जो दे रखा है वो पाई में दे रखा है, किसमें दे रखा है, पाई में। तो पाई को सिंपलीफाई नहीं करना है। आर की वैल्यू दे रखी है 7, कितनी दे रखी है 7। तो 7 7 जा हो गया 49, 49 × 3, 49 कितना 3, मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 3 27, 7 आ जाएगा 2 कैरी, 4 3 12 और 2 कितना हो गया 14। तो ये 147 पाई के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात कर लेंगे 30 नंबर के बाद बात कर लेंगे 40 नंबर। कह रहा है द डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंगल। देखो माइनर सेक्टर एंगल की बात कर रखा है, यहां ध्यान देना, डिफरेंस निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंगल, मतलब माइनर सेक्टर एंगल ये 120 है, एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल, हमें रेडियस जो दे रखा है वो कितना है 21 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो कह रहा है करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, हमें माइनर सेक्टर और यहाँ बात कर लेंगे मेजर सेक्टर, दोनों का हमें क्या करना है, एरिया का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे जो दे रखा है यही दे रखा है, चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे माइनर सेक्टर एरिया हम निकालेंगे, माइनर सेक्टर एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 120/360 इंटू कितना πr², 12 3 हो जाएगा 1/3 πr² के आसपास ही आएगा। यहां पे बात कर लेंगे मेजर सेक्टर एरिया, अगर हम निकालेंगे मेजर सेक्टर एरिया तो ये हो जाएगा πr² - 1/3 πr²। पूरे सर्कल में से अगर ये वाला हम एरिया क्या कर दें, माइनस कर दें, ये वाला एरिया हम पूरे सर्कल में से माइनस कर दें तो मेजर वाला निकल जाएगा। यहां से जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3 1 जा 3 और -1 तो 2/3 πr², 2/3 πr² के आसपास आएगा।
कह रहा है दोनों का डिफरेंस निकालना है, दोनों क्या निकालना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस हम निकालेंगे जब, डिफरेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर। जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पाई की वैल्यू भी पुट किया है और आर की भी वैल्यू पुट किया है, अगर ऑप्शन से चेक करो तो यहाँ पुट करोगे, यहाँ क्या करोगे, पुट करोगे 1/3 22/7 और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 21 दे रखी है, कितनी दे रखी है 21, 7 3 या 21, 3 से 3 कैंसिल आउट। यहाँ से जब सॉल्व करोगे 22 को तुम लिख सकते हो 2 × 11, कितना लिख सकते हो 2 × 11, 21 2 जा 42। और तुमको बताया था कि 11 से 42 का ट्रिक होता है, तो 1 2 जा 2 हो जाएगा, इसको ऐड कर दोगे 4 2 6 और 1 4 जा 4, 462 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा स्क्वायर के आसपास आपका आएगा। तो ऑप्शन अगर हम चेक कर पाए तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। कह रहा है द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये दे रखा है a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। टू वेरिएबल्स x एंड y की फॉर्म है। पैरेलल लाइन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पैरेलल लाइन की बात कर रहा है। जब देखिए पैरेलल लाइन की हमसे बात कर रहा है तो पैरेलल लाइन कब होता है, हम जानते हैं जब a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये होता है हमारा क्या, पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेंगे जो आएगा ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ तक बातें आपको क्या होंगी, क्लियर होंगी। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम इन गिवन फिगर टैंजेंट पीए और पीबी की बात कर रहा है, बड़े ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है पीए की बात कर रहा है और पीबी की बात कर रहा है। पी टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ, हमें सेंटर ओ दे रखा है, इंक्लाइन टू ईच अदर हमारा दे रखा है वो कितने पे है 80 डिग्री पर, ये 80 डिग्री पर है। हमें निकालना है ए बी ओ, ये वाला एंगल निकालना है। अब देखो यही बता दे रहा हूं, ध्यान समझना इस बात को। अगर मैं बोलूं ये इसके बराबर है, ट्रायंगल पी ए बी में मैं जानता हूं पी ए = पी बी होगा। क्यों होगा कि एक्सटीरियर पॉइंट से किसी भी सर्कल पे टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमारा क्या होता है, ये पी ए पी बी के बराबर होता है। ट्रायंगल पी ए बी में अगर तुम ध्यान से देखो, ट्रायंगल पी ए बी में ध्यान से देखो, इक्वल साइड अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये एंगल मैंने मान लिया x, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होगा। इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट कौन सा है, ये आपस में क्या होंगे, बराबर। ये जब बराबर होगा तो मैंने बोल सकता हूं पी ए बी बराबर कितना, पी बी ए, ये दोनों कितना हो गया x। अब एक बात ध्यान समझो कि सेंटर से अगर टैंजेंट हमारा ड्रॉ किया गया है तो सेंटर से जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री। कितना बनता है, 90 डिग्री। इस ट्रायंगल पी ए बी में जो तीनों का समेशन होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं एंगल पी ए बी प्लस पी बी ए प्लस ए पी बी। तो यहाँ पे तीनों का समेशन कितना आएगा, ये आएगा 180 डिग्री। कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ये 80 दे रखा था, ए पी बी कितना दे रखा था, 80, और ये दोनों हमारे क्या थे, बराबर, क्या थे, बराबर। तो ये हो जाएगा 180। यहाँ से जब निकालोगे तो 2x = 180 - 80 हो जाएगा। ये प्लस 80 उधर जाएगा तो माइनस ही तो होगा। तो यहाँ पे कर लेंगे तो कितना हो गया 100। x = कितना आ गया 50, x = कितना आ गया 50, ये तुमको आ गया। जब ये 50 आ गया और ये पूरा 90 बना रहा है तो ये वाला कितना होगा अपने से बताओ। ये हमें 50 बना रखा है और ये पूरा हमारा कितना है 90 डिग्री है, क्योंकि सेंटर से हमारा टैंजेंट ड्रॉ किया गया है तो कितना होगा 90 डिग्री ही होगा। तो 90 में से 50 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जो तुमको निकालना है। तो एंगल ए बी ओ = हम बात कर लेंगे एंगल ओ बी पी माइनस कितना, एंगल ओ, यहां बात कर लेंगे ए बी पी। तो जब तुम माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 90 - 50, 90 - कितना 50, तो ये आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा 40। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। और इसी के बारे में हमसे क्या किया था, पूछा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द इंटरसेक्टिंग ए सर्कल, ए लाइन इज इंटरसेक्टिंग अ सर्कल टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखो एक बात समझो, जब कोई लाइन हमारी इंटरसेक्ट करती है सर्कल को किसी दो पॉइंट पे, सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने की बात कर रहा है, टच करने की बात नहीं कर रहा है। इंटरसेक्ट जब करेगा तो उसको बोलते हैं सेकंड। क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। कॉर्ड तो तब बोलते हैं जब हमारा क्या करता है, ये हमारा क्या होता है सर्कमफ्रेंस पे ही रहता, तब बोलते कॉर्ड। लेकिन ये पूरा इंटरसेक्ट कर जा रहा है, जब ये इंटरसेक्ट करेगा लाइन तो इसको बोलेंगे सेकंड। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कॉर्ड और सेकंड में, इसको सेकंड बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉर्ड। तो दोनों बातें आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ये सेकंड है, ये कौन सा है, सेकंड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए पोल 6 मीटर हाइट हमें दे रखा है, 6 मीटर हाइट है, ड्रॉ होगा, यहाँ डैश नहीं होगा, ड्रॉ ए शैडो, यहाँ हम बात कर लेंगे 6 मीटर हाइट होगा, 6 मीटर हाइट का हमारा कितना है शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग बना रहा है। और शैडो कैसे बनेगा, जैसे सन की लाइट आ रही है तो एक पोल होगा तो इधर की तरफ हमारा शैडो बनेगा, ऐसे ही बनेगा। तो कह रहा है द सन्स एलिवेशन, हमसे एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है, ये पूछा है। देखो जब यहाँ पे परपेंडिकुलर एंगल के ठीक सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का पता है, बेस का पता है, तो तुम निकाल सकते हो, यहाँ से तुम लिख सकते हो tan थीटा या cot थीटा, जो मन चाहे वो लिखो, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में हमारा एक ही रिलेशन होता है tan थीटा और cot थीटा का। तो ये हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर अपान कितना बेस, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 जा, और 3 को तुम लिख सकते हो √3 का स्क्वायर, क्योंकि √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 ही होता है, √3 से √3 कैंसिल, कितना आ जाएगा √3। और तुम जानते हो कि tan की वैल्यू कब √3 होगी, tan की वैल्यू कब √3 होगी 60 डिग्री पर, किस पे 60 डिग्री पर। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे tan 60 डिग्री, कितना tan 60 डिग्री। फाइनल आंसर जो आएगा थीटा इक्वल टू कितना आएगा 60 डिग्री। और ऑप्शन अगर हम चेक करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पे असर्शन और रीजन आ गया, क्या आ गया असर्शन और रीजन। असर्शन और रीजन सॉल्व करने से पहले तुमको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। पहली बात तो समझ जाओ कि जब मुझसे कह रहा है असर्शन सही है और रीजन सही है, असर्शन सही है और रीजन दोनों सही है, और ये एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं, इनके बीच क्या हो रहा है रिलेशन हो रहा है। रिलेशन का मतलब ये जो लिखा गया है ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। दूसरी बात अगर हम कर लें, कह रहा है अगर असर्शन सही है, असर्शन क्या है सही है, और रीजन भी हमारा क्या है सही है, रीजन भी हमारा क्या है सही है, और इनके बीच जो रिलेशन है वो नहीं बन रहा है, दोनों बातें सही हैं बट रिलेशन हमारा नहीं बन रहा है। रिलेशन यहाँ क्या हो रहा था बन रहा था, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी। रिलेशन बनने या ना बनने का मतलब वो चीजें उसको एक्सप्लेन कर रही हैं कि नहीं, असर्शन जो है रीजन उसको सही बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो कैसे करेंगे ये भी बताएंगे, भी ध्यान समझिएगा। असर्शन सही है, असर्शन क्या है सही है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी। और ऑप्शन नंबर डी होगा असर्शन अगर हमारा गलत है और रीजन क्या है सही है, तो यहाँ पे बात कर लेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। तो यही चारों बातें आपको लिखी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, आर इज एक्सप्लेनिंग असर्शन ए, यहाँ पे यही बात बोल रखा है, असर्शन सही है रीजन सही है करेक्ट है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, रिलेशन मेंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। असर्शन सही है, असर्शन सही है, रीजन हमारा फॉल्स है, असर्शन हमारा फॉल्स है और रीजन क्या है सही है। तो ये बातें मैंने शॉर्ट में बताई, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी के हिसाब से हम आगे 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे असर्शन में हमसे कह रखा है, देखो ध्यान से पढ़ो, ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ट्रायंगल, एक लाइन हमने क्या किया ड्रॉन किया किस पे पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ट्रायंगल, इस साइड की मैंने इस पे मान लो पैरेलल ड्रॉ कर दिया, इंटरसेक्ट द 2 अदर साइड इन द सेम रेशियो, ये जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे ये ए बी सी है और ये क्या है डी ई है, तो जब ये 2 अदर साइड्स को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है ये आपस में क्या होंगे सेम रेशियो में, मतलब कह रहा है ए डी अपान बी डी इज इक्वल टू कितना ए ई अपान ई सी। तो हाँ ये होता है, ये थेल्स थ्योरम से होता है जो कि तुमने प्रूव किया है, तो ये बात सही है, ये बात क्या है सही है। कह रहा है पैरेलल लाइन कैन नॉट ड्रॉन टू एनी साइड ऑफ ट्रायंगल, कह रहा है पैरेलल लाइन कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो ये तो गलत बात बोला, यही हमने ड्रॉ कर दिया जब हमने चाहा, तो ये बात गलत है। असर्शन सही है, असर्शन क्या है सही है, रीजन गलत है, तो असर्शन सही और रीजन गलत कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन सा सी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सी होगा यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट बात कर लेंगे, कह रहा है असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, कह रहा है द पॉइंट लाइज ऑन, देखो यहाँ पे पॉइंट की बात कर रहा है, कौन से पॉइंट की बात कर रहा है 0 और 4, एक्स एक्सिस ये होता है हमारा, और हम जानते हैं ये कौन सी एक्सिस होती है वाई एक्सिस, क्योंकि दोनों ही हमारे पॉजिटिव हैं तो यहाँ से बात कर लेंगे। ये कह रहा है 0 है और यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 है, 0 एंड 4 हमारा यहाँ पे बन रहा है, इसकी बात कर रहा है। कह रहा है द पॉइंट 0 4 लाइज ऑन वाई एक्सिस, सही बात बोल रहा है, ये वाई एक्सिस पे ही होगा, ये एक्स पे तो जाएगा नहीं क्योंकि 0 वैल्यू है। कह रहा है द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन x y एक्सिस इज 0, x कोऑर्डिनेट जो है वो
हमारा कितना है, जो y पे हमारा लाई कर रहा है वो कितना है, 0 है, हाँ 0 है। तो यहाँ पे जब तुम्हें एक्सप्लेनेशन दोनों ही सही हो गया तो अब तुमको कैसे करना है, तुमको ऐसे करना है, द पॉइंट 04 लाइज ऑन y एक्सिस बिकॉज x कोऑर्डिनेट, तो यहाँ लगाओगे क्या, बिकॉज, क्या लगाओगे, बिकॉज। अगर ये एक्सप्लेन कर पा रहा है तब तो ये सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर से समझ लो, the point 04 lies on y axis because the x coordinate of a point lying on y axis is 0। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है इसलिए हमारा क्या होगा, क्योंकि इसी चीज को बता रहा है कि ये 0 हमारा कहाँ है, y एक्सिस पे है और x एक्सिस इस पॉइंट पे कितना है, 0 है। तो वही चीज बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। तो यही मैं बोल रहा था कि अगर वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेगा तो ऑप्शन नंबर ए, अगर ये नहीं करता तो ऑप्शन नंबर कौन सा होता, बी। तो यहाँ कंफ्यूजन होती है जब हमारा आता है क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो कंफ्यूजन आती है, तो ध्यान रखिएगा इसको। आगे बात कर लेंगे, 21 नंबर की बात कर लेते हैं। 21 नंबर हमसे कह रहा है, ये वेरी शॉर्ट टाइप के 21 से 25 तक, और ये सारे कितने नंबर के हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन है। कितने नंबर के, 2 नंबर के। कह रहा है फाइंड द एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है, बच्चों वाले काम पूछा है आपसे, तो बच्चों वाले काम आप कर लोगे। हमसे कह रहा है एचसीएफ किसका, 84 का, तो 84 का बोला है तो आप निकाल लोगे, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे बात कर लेंगे 42 और ये 21, 3 इंटू कितना हो जाएगा, 7, यही आएगा। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 7 जा 84, यही आएगा। 144 की बात कर लेंगे, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब एलसीएम जैसी तुम निकालते हो वही काम कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो आप उसको कर लीजिएगा। तो यहाँ जब तुम करोगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 144 का हमारा यही आएगा। कॉमन जो हुआ वो कितना हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, और यहाँ पे हम बात कर लेंगे 3 हुआ। इसके अलावा कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है, तो जो HCF आएगा, HCF आएगा, HCF किसका, 84 और किसका, 144 का, ये आएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, तो 2 2 जा 4, 3 जा कितना, 12, 12 हमारे क्या होंगे, HCF होंगे, 12 हमारे क्या होंगे, HCF। यही बात आपसे क्या कहा था, बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन था, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आगे बात कर लेंगे, कह रहा है द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर, तुमसे कह रहा है 2 ऑप्शन है इसमें, दोनों ऑप्शन हमें सॉल्व करना है, मतलब और करके दे रखा है, वैसे तो एग्जाम में आप एक ही करोगे, मैं यहाँ दोनों बता रहा हूँ। कह रहा है द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर, तो लेट कर लेंगे, लेट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज x एंड y, x एंड y। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर की बात कर रखा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू दे रखा है 70, कितना दे रखा है, 70, एंड देयर डिफरेंस इज 10, देयर डिफरेंस इज 10, ये भी बोल रखा है, डिफरेंस कितना है, 10 है। फाइंड द नेचुरल नंबर्स, देखो इन्हीं दोनों को ऐड करोगे, ऐड देम, ऐड देम, तो हम ऐड करेंगे तो माइनस प्लस कैंसिल, 2x इक्वल टू कितना हो गया, 80 हो जाएगा, 70 और 10 कितना हो जाएगा, 80, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ये 80 लिखा है, 80/2, 80 कितना 2, तो ये हो जाएगा कितना 40, कितना हो जाएगा 40। x की वैल्यू 40 आ गई, तो फ्रॉम बात कर लेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो जब यहाँ फर्स्ट की बात कर रहा है, पुट कर दो 40 प्लस वाई इक्वल टू कितना 70, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 माइनस 40, मतलब कितना 30, कितना 30। तो जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, यहाँ पे हम बात कर लेंगे, ऑप्शन तो नहीं है, यहाँ पे बस वैल्यू निकालनी थी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 40, और यहाँ जब आ गई y की वैल्यू, अगर मैं बात कर लूँ तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30। यही आपको क्या करना था, निकालना था। ये तो पहला नंबर ऑप्शन रहा। इसका दूसरा नंबर देखते हैं, कह रहा है x माइनस 3y की बात किया, किसकी बात किया है, x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है 7, और यहाँ दे रखा है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना 5। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन क्या सेकंड मान लीजिए। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट देम, हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल, ये माइनस 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जब फर्स्ट से आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू कितना 7, तो हो जाएगा -1 माइनस 3 इंटू वाई इक्वल टू 7 माइनस 3y इक्वल टू 7 प्लस 1, मतलब कितना 8, y इक्वल टू कितना 8/-3, मतलब मैं लिख सकता हूँ -8/3। तो जो y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा -8/3, और x की वैल्यू कितनी आएगी -1। यही आपसे पूछ रखा था, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आगे बात कर लेंगे हम 22 के बाद हमसे कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन,
यहां ध्यान समझिएगा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते इजी हैं, बट प्रैक्टिस आपके न करने की वजह से वो इजी क्वेश्चन भी आपका टफ बन जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, स्टैटिक्स के पार्ट और प्रोबेबिलिटी की बात ये ऐसे करके जाइएगा एग्जाम में कि आपकी 0 मिस्टेक्स हो। 0 मिस्टेक्स का मतलब आपको 10 नंबर वहां पे स्कोर करने ही करने हैं। वो 10 नंबर का आएगा, 5 नंबर का स्टैटिक्स से, 5 नंबर का किससे, यहां से प्रोबेबिलिटी से। तो आपको करना है इसको। तो यहां ध्यान समझिए, कह रहा है 15 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 145 गुड वंस। हमारा 14 था ना, 15 था, 15 डिफेक्टिव पेन है। डिफेक्टिव पेन को हमने क्या कर दिया, ये मिक्स हो जा रहे हैं किससे, 145 गुड पेन से हमारे क्या हो जा रहे हैं, गुड वन से, गुड पेन से हमारे क्या हो जा रहे हैं, मिक्स हो जा रहे हैं, मिक्स हो जा रहे हैं। ये इससे क्या हो जा रहे हैं, मिक्स हो जा रहे हैं। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, एक पेन इनमें से क्या किया गया, कोई निकाला गया। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। हमसे कह रहा है कि वो बताओ जो कि क्या हो, गुड वन हो। तो टोटल पेन अगर मैं बात कर लूंगा, टोटल पेन अगर मैं बात कर लूंगा, टोटल पेन कितना हो जाएगा, जो डिफेक्टिव होगा प्लस ये ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, और 4 1 कितना हो जाएगा, 5, और कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 160 पेन हमारे टोटल होंगे। 160 पेन्स क्या होंगे टोटल। जो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट होता है, तुम देखो कंडीशन जो पॉसिबल हो रही है वो किसमें से हो रही है, हमसे पूछ किसका रहा है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है गुड वन में से। मतलब जो अच्छा होगा, अच्छा पेन कितना है, 145, मतलब जो भी निकलेगा अच्छा पेन वो 145 में से एक होगा। वो कितना होगा, 145 में से एक, इसमें से तो होगा नहीं। तो यहाँ पे जब पॉसिबल कंडीशंस अगर मैं बात करूंगा वो कितना होगा, 145 ही होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट या कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन, तो यही बोलते हो। जहां ई लिखा है इसका मतलब होता है इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो इवेंट का जहां यहाँ पे क्या होगा, पेन होगा, क्या होगा, पेन। तो यहाँ पॉसिबल इवेंट कितने हैं, 145, कितने हैं, 145। जो टोटल पेन है वो कितने हैं, वो है 160, कितने हैं, 160। बस सिंप्लीफाई कर लो, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 29/32 के पास आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहां लिख लोगे, आंसर में तुम लिखोगे कि हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन इज 29/32। ठीक है ना, यहां तक बातें आप क्या करोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम 23 के बाद बात कर लेते हैं, 24 की बात कर लेते हैं। कह रहा है द गिवन फिगर, ये फिगर दिया है हमें, दे रखा है, यहां पे दिया है गिवन में, हमें क्या दिया है, गिवन दिया है OA इंटू OB, OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD, OC इंटू OD। ध्यान ये रखना, जब क्वेश्चन आता है तो रिप्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, वहां कचरा नहीं मचाना है। अगर तुमने थोड़ा काटा पीटी किया, वो कब होता है, जब तुम प्रैक्टिस कम करते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने लगते हो, तो एक के बाद दूसरा गलती होता है। एग्जामिनर का निगाह वहीं जाता है जहां तुमने गलती की, और वहीं आपका नंबर क्या हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है। अगर आप कितनी भी स्मार्ट हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। काटा पीटी नहीं करना है, अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, राइटिंग थोड़ी सी सही रखनी है। यहां बात कर लेंगे, ये दिया है हमें, प्रूव करना है, हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है, कह रहा है ट्रायंगल AOD सिमिलर है हमारा ट्रायंगल COB के। ये क्या कर रहा है, सिमिलरिटी हमें क्या करना है, चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है। तो यहां पे अगर मैं बात कर लूं, मुझे प्रूफ निकालना है, क्या निकालना है, प्रूफ। अब ध्यान से देखना है इस बात को कि हमें कह रहा है जिसको बोल रहा है प्रूफ करने के लिए वही ले लो। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB, यही ट्रायंगल हमने ले लिया। हमें दिया है OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD, ये दिया है, ये क्या है, दिया है। तो जो साइड हमें दिख रही है, जैसे OA की साइड कौन सी दिख रही है, OC, तो उसको साथ में ले लो। तो OA अपान OC इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं OD अपान OB। यहां देखो ध्यान से, OA अपान OC, ये वाली साइड इस वाली साइड की प्रोपोर्शन में, और इस वाली साइड को OD अपान OB। ये मैं लाइन खींच रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ये बराबर है, मैं समझाने के लिए बस कर रहा हूं कि प्रोपोर्शन में, किसमें है, प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पे ये प्रोपोर्शन में है। और ध्यान से अगर देखो तुम, तो AOD ये वाला एंगल, और ऐसे ही COB ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जो कि हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम बात कर लेंगे एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, एंगल कितना, BOC, और ये कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
जब वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो एक बात समझो आप कि ये दोनों बराबर हो गए। जब किसी भी ट्रायंगल के दो रेशियो और एक एंगल बराबर हो गए तो ऑटोमेटिकली मैं बोल सकता हूं ये क्या होगा, ये होगा AOD सिमिलर होगा ट्रायंगल COB के। और यही हमें क्या करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। ये चीज आपको क्या करनी थी, निकालनी थी, ठीक है ना। चलते हैं आगे 24 नंबर के बाद बात कर रहा है 25 नंबर। देखो ये भी क्वेश्चन आपका ठीक उसी तरीके है, बट आपको थोड़ी सी चीजें समझने की बात है यहाँ पे। देखिए आपको पहले ही बोल रखा है गिवन फिगर में एंगल D इक्वल टू एंगल E दे रखा है, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ऐसा बोल रहा है। और आइसोसेलस हमारा है, और कैसा है, आइसोसेलस है। तो जब एंगल बराबर है तो अपोजिट साइड भी हमारी बराबर ही होगी। कह रहा है AD अपान BD, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC हमारा कैसा है, आइसोसेलस है। हमें ABC की बात कर रहा है, क्या है, आइसोसेलस है। पहले जो जो दे रखा है मैं उसको क्या करूंगा, लिखूंगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गिवन क्या, एंगल D इक्वल टू एंगल E, एंगल D इक्वल टू क्या दे रखा है, एंगल E। तो D इक्वल टू कितना दे रखा है, E दे रखा है। और क्या दे रखा है, दे रखा है AD अपान BD इज इक्वल टू AE अपान EC। तो आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होता है, BD लिखे या DB लिखे, बातें की है। और दे रखा है, और कैसा है ट्रायंगल आइसोसेलस है। ट्रायंगल ADE कैसा है, आइसोसेलस, मतलब ये आपस में क्या है, बराबर। AD अपान कितना है, AE, AD अपान कितना है, AD इक्वल टू कितना है, AE। प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलस ट्रायंगल। हमें प्रूव करने के लिए एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो हमसे प्रूव करने के लिए कह रहा है, पहले हम बात कर लेंगे इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। हमें दे रखा है ये AD अपान BD इज इक्वल टू कितना, AE अपान EC। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल में अगर मैं बात कर लूं AD अपान BD की, जब बात किया तो ये ट्रायंगल ABC तो है नहीं। ABC में साइड कितना है, AB है, कितना है, AB है। मुझे AD अपान AB चाहिए, तब तो मैं बोलूंगा सिमिलर। तो AD अपान BD दिया है, तो पहले ऐसे केस में तुम क्या करोगे, इसको रेसिप्रोकल करोगे। रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हैं, देखो AD मुझे साइड चाहिए, AD में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसको पहले क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल बोथ साइड, बोथ साइड। जब रेसिप्रोकल किया तो कितना हो गया, BD अपान AD इज इक्वल टू EC अपान कितना, AE। एड वन बोथ साइड, एड वन बोथ साइड। जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, BD अपान AD प्लस 1 और EC अपान AE प्लस 1। जब करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, BD प्लस AD अपान AD। ऐसे ही EC प्लस AE अपान AE, यही हुआ। तो देखो ध्यान से, BD और AD ये ऐड किया तो कितना हो गया, AB, कितना हो गया, AB। और यहाँ पे AD तो वैसे ही रहेगा, AD क्या रहेगा, वैसे ही। ऐसे ही AE और EC दोनों ऐड किए तो कितना हो गया, ये AC बन गया, कितना बन गया, AC। AC अपन, यही मैं बात कर रहा था कि अब तुमको क्या हो गया, AD साइड मिल गया और AB का रेशियो मिल गया, AE साइड मिल गया और AC का रेशियो मिल गया। तो मतलब मुझे इन दोनों ट्रायंगल में ADE ABC में साइड के दो रेशियो हमारे क्या हो गए, प्रोपोर्शन में आ गए, क्या है, प्रोपोर्शन में। और एक और बात अगर मैं बात कर लूं, एंगल A दोनों में क्या है, कॉमन है। ध्यान से देखो, ADE में भी A कॉमन है और ABC में भी A क्या है, कॉमन है। तो दोनों क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन है। किसी भी दो ट्रायंगल में अगर मेरा दो साइड प्रोपोर्शन में हो और एक एंगल बराबर हो तो मैं बोल सकता हूं ट्रायंगल ADE हमारा क्या होगा, ये होगा सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के, किसके, ट्रायंगल ABC के। जब सिमिलर हो गया तो मैं बोल सकता हूं D इज इक्वल टू कितना, D इज इक्वल टू हो जाएगा B। और इसी तरीके मैं बोल सकता हूं E इज इक्वल टू कितना, E इज इक्वल टू हो जाएगा C। सिमिलरिटी से, बाई सिमिलरिटी, बाई किससे, सिमिलरिटी से। जब ये सिमिलरिटी से हो गया, अब ध्यान समझना इस बात को कि सिमिलरिटी से हो गया और क्वेश्चन में तुमको पहले ही दे रखा है क्या, D इक्वल टू कितना, E, D इक्वल टू कितना दे रखा है, क्योंकि D इक्वल टू E हमें पहले ही दे रखा है, गिवन है, क्या है, गिवन है। तो D की जगह तुम क्या लिख सकते हो, B लिख सकते हो, और E की जगह तुम क्या लिख सकते हो, C लिख सकते हो। मतलब ये B इक्वल टू C आ गया, मतलब क्या हो गया, हेंस ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल। यही तो प्रूव करना था।
ट्रायंगल। ध्यान से समझ लो एक बार कि हमें एंगल दे रखा था बराबर, साइड हमें प्रोपोर्शन में दे रखे थे, लेकिन हमारा क्या दे रखा था, AD अपॉन BD और AE अपॉन EC है। सिमिलरिटी से तुम क्या करोगे, पहले तो रेसिप्रोकल किया। क्यों रेसिप्रोकल किया, क्योंकि AD साइड मुझे चाहिए। अगर AD साइड मुझे चाहिए तो पहले रेसिप्रोकल कर देंगे, तो डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, न्यूमरेटर में चेंज चाहिए, क्योंकि मुझे AC चाहिए। तो यहां से AD और BD जब जुड़ेगा, AD और BD जब जुड़ेगा तो पूरा कितना बन जाएगा, AB, और यहां से EC और AE और EC जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, AC। ये हमारा दो रेशियो मिल गया, एंगल ए कॉमन, मतलब सिमिलरिटी आ गया। सिमिलरिटी आ गया तो DB के बराबर EC के बराबर, जब ये बराबर आ गया तो यहाँ पे हम क्या काम कर लेंगे, हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है D बराबर E, तो यहाँ से B बराबर क्या हो जाएगा, C, तो यही हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ तक बातें आप हमारे समझ में आ रही होंगी। आगे बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं आगे। आज का हम लास्ट नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि 25 तक ही अभी आज को आपको करवाऊंगा फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट का वीडियो आपको क्या होगा, अभी आज शाम तक या कल तक आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यहां बात कर लेते हैं, कह रहा है प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। देखो एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल मतलब इस एंड पे बात कर लिया और इस एंड पे बात कर लिया, ये डायमीटर हो गया। कह रहा है एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर। हमसे कह रहा है ये एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है, प्रूव करना है। तो मान लो ये हमारा AOB है और ये क्या है, COD है। COD ना मानो, O डैश मान लो, और यहां मान लो कोई पॉइंट M मान लो, क्या मान लो, M मान लो, ठीक है ना। तो हमें क्या करा है, ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों क्या है, पैरेलल है। देखो एक बात समझो, हमें जो पहले गिवन है उसकी बात कर लेते हैं। गिवन AOB and CO'D are tangent on circle जिसका सेंटर M दे रखा है और रेडियस कितना है, स्मॉल r है। रेडियस कितना है, स्मॉल r है, ठीक है ना। यही बात तो बोल रखा है। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है AB इज पैरेलल टू CD। बात कर लेंगे प्रूफ की, किसकी बात कर लेंगे, प्रूफ की। तो यहां बात कर लेंगे एंगल AOM मतलब ये वाला, ये क्या है, ये 90 डिग्री के बराबर है। और यहां बात कर लेंगे एंगल OD, एंगल OD, ये भी क्या है, 90 है, क्योंकि क्या है, टेंजेंट ऑफ सर्कल है, टेंजेंट ऑफ सर्कल है। जब टेंजेंट है तो वो 90 होगा ही, ठीक है ना। जब टेंजेंट ऑफ सर्कल है 90 डिग्री है, तो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गया तो AOM बराबर कितना हो जाएगा, एंगल OO'D, ये दोनों 90 डिग्री आ गया। जब ये दोनों 90 डिग्री आ गया तो मैं बोल सकता हूं हेंस, जब अल्टरनेट इंटीरियर बराबर होता है तो अपने आप AB पैरेलल किसके हो जाएगा, CD के, ठीक है ना। तो ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये आपका क्वेश्चन था आज का। आपका ये 25 नंबर क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, आज का हमने 25 नंबर क्वेश्चन ये क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अभी ये पार्ट फर्स्ट आपका वीडियो बन रहा है, सेट 2 का ही बन रहा है, मतलब ये सेट 2 ही कहा जाएगा, है तो सेट 2 में सेट फर्स्ट है, सबसेट फर्स्ट है, ऐसे ही चलता रहता है, 3 सेट होता है। तो कंफ्यूज इससे कतई नहीं होंगे, एग्जैक्ट पेपर ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवा रहा हूं, ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि हाँ पेपर में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप मॉडल पेपर भी लगाएंगे जब आपके पास समय होगा, तब पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप टेलीग्राम चैनल पे क्या करेंगे, पूरा रेफर करेंगे, सारी चीजें अपने से एक बार चेक करेंगे कहां दिक्कत आ रही है। जहां दिक्कत आएगी वहीं आप क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे। लास्ट टाइम में आपको समय बचाना है। मैथ्स के क्वेश्चन के लिए बार बार कहता हूं, साइंस के जब सेट आएंगे तो मैं आपसे कहूंगा भैया कि आप नोट्स बना लीजिए या पेपर्स के क्वेश्चंस एक बार रिवाइज कर लीजिए, या 2 से 3 बार आप क्या कर लीजिए, वीडियो को देख लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।